हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आपसे शेयर करने वाले क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा ई लर्निंग का। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कैनाल रोड जम्मू के अंदर है, ठीक है, जो कि एक एफिलेटेड कॉलेज है हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर जो आता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से बीएड कर रहे हैं यानी GCOE जम्मू जो है हमारा, तो उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ई लर्निंग का। ठीक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, 2022 जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आया था ये वो वाला क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और कोर्स कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे होते हैं 60। ठीक है, और 24 आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सिलेबस तो आप सबको पता है। ठीक है, बहुत ईजी सिलेबस होता है। ठीक है, एक तो हो गया ICT इन एजुकेशन जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, और दूसरा हो गया हमारा ई लर्निंग जो है हमारा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बीएड के इसको रख लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्प रहने वाला है आपका इसके। अगर आप ये रखते हो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी आप पढ़ोगे वो सारा का सारा आपका कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है वो सिलेबस मैच करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको सारे के सारे पेपर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के सारे आपको प्ले लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब की। उससे पहले आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, वो अगर ये है कि अगर आपको जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, अगर आपको कंटेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्टडी रिलेटेड मटेरियल, ठीक है, नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आपको एक काम करना है, वो ये है टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाओ, सिंपली लिंक पे टैप करो एंड देन आपको जो है वो बीएड वाला कर लेना। ठीक है, ज्वाइन। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है तीन सेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, सबको पता है आपको। सेक्शन ये होती है हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 5th यूनिट तक हर यूनिट कवर होता है। ठीक है, और 2 मार्क्स का ईच होता है, 8 के 8 करने हैं। 16 मार्क्स की हमारी ये सेक्शन होती है। ठीक है, जैसे कहता है कि आपको कोई एक करेक्टर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आप सारे लिख सकते हैं। ठीक है, 4-5 जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑटोमोशन हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो लिख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको कोई एक जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो सफिशिएंट है। उसके बाद हमारा आता है कि व्हाट वाज द हार्डवेयर यूज्ड इन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है, तो जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है इसकी, उनके उसके अंदर कौन सा जो हार्डवेयर है वो यूज़ किया गया था, ये आपको बताना है। फिर कहता है राइट अबाउट द रेडिक्स एंड डिजिट यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल आप सबको पता है, हेक्सा मीन्स 6 होते हैं। ठीक है, और डेसिमल मीन्स 10 है। ठीक है, ये आप सबको पता है जैसे हम लिखते हैं। उसके बाद कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाई बिट से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो बिट आप सबको पता है क्या होता है। ठीक है, 0 एंड 1 सॉरी, इनको अपन लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। ठीक है, और 1 निब्बल किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो हमारा 8 बिट के बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। ठीक है, और 1 निब्बल जो है हमारा 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर अपन लोग बात करें 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट, और हमारा जो 1 बाइट है वो होता है हमारा 8 बिट के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद क्या होता है हमारा, जैसे नेक्स्ट आ जाएगा कि आप जो है वो प्राइमरी की डेटाबेस के अंदर जो होती हैं उनसे क्या समझते हो। ठीक है, डेस्कटॉप क्या है, डिफरेंशिएट करना है आपको, पर्सनल कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है। उसके बाद क्या रहता है हमारा कि आपको व्हाट डू यू मीन बाई रिकॉर्ड इन डेटाबेस। तो रिकॉर्ड इन डेटाबेस आपसे आप क्या समझते हो। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे सेक्शन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल कोई टफ लेवल के क्वेश्चन से आपको देखने को नहीं मिलते। फिर हमारी क्या आती है, सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट से लेके 5th यूनिट कवर होता है हमारा। ठीक है, सारे के सारे हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको करना होता है 1, ये आप सबको पता है। और हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 4 मार्क्स। ठीक है, और टोटल 20 मार्क्स की हमारी ये सेक्शन होती है, सेक्शन बी। कहता है कि विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्लॉक डायग्राम बना के आपको बेसिक जो फंक्शन है, कार्य हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो आपको बताने। इसके साथ चॉइस आती है, ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है दोनों। कहता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो है वो क्या फ्यूचर है। ठीक है, ये आपको बताना। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ICT इन एजुकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, हर एक फील्ड के अंदर कहीं पे भी देख लो। फिर कहता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। ठीक है, तो आपको पता है अलग अलग लेवल होते हैं मेमोरी के। ठीक है, ये आपको बताना है। आप मुझे बताओगे कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद इसके साथ चॉइस आती है। ठीक है,
कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी होती है इसके क्या कार्य होते हैं और इसका मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, सारे बिट से लेके एंड तक जो भी होते हैं, ठीक है। फिर कहता है थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स सपोर्टेड बाय द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन कौन से नंबर सिस्टम जो है सपोर्ट करते हैं या सपोर्टेड हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारी इसके साथ चॉइस आएगी, आपको ये जो है ये अपना कौन सा है, बाइनरी है, ठीक है। बाइनरी को आपको करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में करना है, ये दे रखी है आपको वैल्यू, ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, ये बाइनरी की वैल्यू है, इससे आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट यूनिट से आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, इससे आप क्या समझते हो, इसकी टाइप्स बतानी है आपको, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता है आपको, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होते हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ चॉइस आ जाएगी कि हाउ विंडोज़ एक्सप्लोरर हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें विंडो जो एक्सप्लोरर है वो कैसे मदद करता है मैनेज करने में फाइल्स को और फोल्डर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट से आ जाएगा कि डिफरेंट कंपोनेंट बताने हैं आपको डेटाबेस के, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अलग अलग जो आप, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो आपको पहले नाम लिख लेने हैं, देन आप जो है वो एक ट्री डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, फिर आप जो है वो उसके बारे में लिख सकते हो। फिर इसके साथ चॉइस आ जाएगी क्योंकि आपको कोई 2 फीचर्स लिखने हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है। फिर हमारी आएगी सेक्शन सी, ठीक है, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आप सबको पता है, पहले सी सेक्शन करो, देन आप जो है वो बी सेक्शन, देन जो ए सेक्शन है हमारी, क्योंकि ए सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स का है, आप जो है वो 8 to 10 लाइन से लिखोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। और सी सेक्शन के अंदर क्या होता है 12 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या चॉइस होती है आपको पता है, फर्स्ट यूनिट से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और फिर होती है हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट के बीच में चॉइस, और 4th एंड 5th यूनिट के बीच में चॉइस होती है यहाँ पे, या तो 4th वाला करो या तो 5th वाला करो, ठीक है, सिलेबस आप सबने देखा हुआ है। जैसे कहता है कि राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, रैम रोम वो भी है, जो भी है एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी सारी आप जो है वो यहाँ पे लिखोगे। फिर इसके साथ चॉइस आ जाएगी, कहते हैं कि एक्सप्लेन करना है आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम जो हमारा 8 वाला जो होता है, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक एग्जाम्पल दे देनी है, कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। तो ऑक्टल 8 वाला आ गया, हेक्साडेसिमल 16 वाला आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा आया 4th यूनिट से, ठीक है, ऊपर वाले जो थे वो 2nd और 3rd से, और ये हमारा 4th यूनिट से, और ये हमारा 5th यूनिट से, ठीक है। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, और इसके आपको जो अलग अलग कार्य परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ये आपको इसके बारे में लिखना है। इसके साथ हमारी चॉइस आती है, कहते हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट द यूजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है टीचिंग लर्निंग में उसका क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, ये आपको बताना, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो था हमारा ई लर्निंग का, ठीक है, ये 2022 वाला था, ठीक है, और 23 वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे जाओ एंड आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं ना जम्मू यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन करनाल रोड जम्मू के अंदर जो है, तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है या कहीं पे भी आपको परेशानी आ रही है, लेसन प्लान एवरीथिंग, ठीक है, तो आप एक बार जो वो कमेंट सेक्शन करके ज़रूर उसमें अपनी क्वेरी ज़रूर रखें, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मेहनत करो, इस तरीके से पढ़ो कि जो आपके काम आए इन द फ्यूचर, ठीक है। ये मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते, आप सबको पता है, और नंबरों के पीछे भागोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि जो चीज़ें सिलेबस में दी है वही पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे अब के लिए आप जो पढ़ रहे हो ना, जैसे कन्वर्जन आप जो हमारा ये नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको अब अच्छे से करनी है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, क्या क्या शॉर्टकट कीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। रैम क्या हो गया, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, रैम की टाइप्स कितनी होती हैं, स्टैटिक डायनामिक, हर चीज़ आपको जो है वो माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। देखो इस तरीके से करना है कि जो आपके काम आए, ठीक है। ये नहीं है कि बस बीएड के अंदर पढ़ा तो बीएड के बाहर निकलते ही सारी चीज़ें जो है वो स्किप होगी माइंड से, ठीक है। तो रटना नहीं है चीज़ों को, आप इतने मैच्योर हो चुके अभी, ठीक है, कि आप जो है वो चीज़ों को समझ के कर सकते हो, ठीक है। सो कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आई है या आ रही है तो एक बार अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा भाई लोग, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।